तो आज बात करते हैं बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे यूटीआई कहते हैं, उसके होने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शुक्ला है और मैं शैल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट काम करता हूं और हम नेफ्रो यूरो केयर का पार्ट है। यूटीआई जिसका पूरा नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि किडनी से लेके ब्लैडर तक का। सबसे कॉमनली लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसे ब्लैडर के इन्फेक्शंस होते हैं, जो बहुत कॉमनली फीमेल्स में बहुत कॉमनली होते हैं। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने से किडनी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ सकती है और कुछ केसेस में किडनी फेल भी हो सकती है। सो आइए बात करते हैं क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपको बार बार यूटीआई होता है या कभी यूटीआई हुआ है तो। सबसे पहले लक्षण की बात कर लेते हैं। तो लक्षण में सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है बार बार पेशाब जाना। तो इंसान बार बार यूरिन पास करने जाता है और उसे लगता है कि उसका यूरिन पूरा हुआ नहीं और फिर आधे घंटे या 1 घंटे में फिर जाना पड़ता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार पेशाब होता है। इंसान सोने के टाइम पे भी बार बार उठ के पेशाब जाता है और उसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक सिम्टम होता है। दूसरा होता है कि बर्निंग, पेशाब करते समय जलन का एहसास होना या कुछ लोगों को पेट में नीचे की तरफ दर्द होना या कमर में या पीठ में दर्द होना। तीसरा होता है पेन। तो ये मेन 3 सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बुखार आना, वॉमिटिंग जैसा लगना, भूख ना लगना, ये भी यूरिनरी के ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स में होते हैं। एक सिम्टम जो एल्डर्स में, जो बूढ़े लोगों में देखा गया है, वो है कि वो सीधे बेहोशी में चले जाते हैं। उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या एक बार भी सीरियस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो बेहोशी में चले जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। अगर यही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन खून में फैल जाए तो इंसान सेप्सिस में भी जा सकता है और जो कि काफी गंभीर समस्या बन सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? यूजुअली ये डॉक्टर्स को ही करना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसका समाधान खोजना चाहिए। वो डायग्नोज करने के लिए आपके यूरिन का रूटीन टेस्ट, जिसमें पस सेल्स देखते हैं, वो पस सेल्स अगर दिखाई पड़ते हैं तो यूरिन का कल्चर, जिससे ये पता चल जाए कि किस तरीके का कीटाणु है यूरिन के इन्फेक्शन में, जिसको उसी हिसाब से दवाइयों से ट्रीट किया जा सके। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या जिनको बार बार यूरिन के इन्फेक्शन हो रहा है उसमें यूरोफ्लोमेट्री या और भी टेस्ट कराए जा सकते हैं। तो इन टेस्ट से यूटीआई डायग्नोज किया जाता है। किन में सबसे ज़्यादा होता है? तो फीमेल्स में ये होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स का जो यूरिन ट्रैक्ट है वो छोटा होता है। मलद्वार के पास में ही यूरिन का ट्रैक्ट होता है और यूरिन का इन्फेक्शन यूजुअली नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो मलद्वार के पास होने के कारण यूरिन का इन्फेक्शन उनको बार बार होता है और जल्दी हो जाता है। और एल्डर्स में, बूढ़े लोगों में भी ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनका यूरिन का फ्लो पुअर होता है। तो जब भी यूरिन में रुकावट रहेगी तो यूरिन का इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। एल्डर्स में प्रोस्टेट के कारण यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है या एल्डर फीमेल्स में भी हो सकता है। यूरिन का इन्फेक्शन डायबिटीज़ के भी पेशेंट्स में हो सकता है। सर्दी के मौसम में यूरिन का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि यूरिन की रुकावट ज़्यादा रहती है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांस ज़्यादा होते हैं। किडनी के मरीजों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सीकेडी या किडनी के पेशेंट्स थोड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं। उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल लोगों से कम हो जाती है, चाहे वो डायबिटीज़ के कारण हो या सीकेडी के कारण। तो उनमें यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके बचाव कैसे कर सकते हैं? जल्दी डायग्नोज कर लेना ही उसका बचाव है। अगर आपको 1 दिन से ज़्यादा ये सिम्टम्स हों, जैसे बार बार यूरिन जाना या नीचे कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना या नौशिया आना, तो आपको जल्दी से उसका टेस्ट करना चाहिए। 1 दिन से ज़्यादा वेट करना उचित नहीं होगा। अगर आपको पानी का सेवन
डॉक्टर ने मना नहीं किया है सूजन के कारण, तो आपको एडिक्वेट पानी लेना चाहिए जिससे एटलीस्ट 1 लीटर तक यूरिन पास हो, और यूरिन को रोक के नहीं रखना चाहिए, हर 3-4 घंटे में जाके यूरिन कर लेनी चाहिए। कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं जो एक दवाई होती है डापाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन, ऐसी फ्लोजिन नाम की दवाइयों का जो सेवन करते हैं, उनको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि अपना जेनाइटल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। उनको हर बार यूरिन पास करने के बाद उस एरिया को पानी से साफ कर लेना चाहिए और नहाते वक्त भी साफ करना चाहिए। बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होने से, जिसे रिकरेंट यूटीआई कहते हैं, जिसकी डिफिनीशन है कि साल में 3 बार या 6 महीने में 2 बार अगर इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण हो सकता है बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, किडनी का प्रॉब्लम, या यूरिन के फ्लो में कहीं पे भी ऊपर से लेके नीचे तक कहीं भी रुकावट, या डायबिटीज, तो ये कारण होते हैं रिकरेंट यूटीआई के। अगर ये रिकरेंट यूटीआई हो रहा है तो वो हर यूटीआई का एपिसोड एक स्कारिंग कर देता है किडनी को, जिसे रीनल स्कारिंग बोलते हैं, जिसके कारण अगर सीकेडी पहले से है तो वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और वो ऐसे इंसान को बाद में किडनी फेलियर भी डेवलप हो सकता है। तो इसलिए रिकरेंट यूटीआई से बचना चाहिए, जल्दी डायग्नोज करना और जो प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो करने से इंसान स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद।